बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो क्लास है वो है फाइवर गिग के हवाले से। कल जो हम लोगों ने बनाई थी वो थी फाइवर प्रोफाइल। फाइवर प्रोफाइल में आप लोगों ने देखा होगा कुछ खास मुश्किल नहीं थी, खास टेक्निकलिटीज़ नहीं थी। आज की प्रोफाइल में जो है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा आज के काम में, क्योंकि आज की जो चीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल भी है और थोड़ी सी पिछले कल से टेक्निकल भी। इसका हर भी मतलब नहीं है कि वो मुश्किल है, बस इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा अहम है, तो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दरकार है आप सब। आज के काम में क्योंकि आज की जो चीज़ है थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी है, थोड़ी सी पिछले कल से टेक्निकल भी इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा अहम है, तो इसको ज़्यादा तवज्जो दरकार है। जी, तो आप लोगों के कल के हवाले से कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ लें। कल से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। आज आपको जो है थोड़ी सी आवाज़ चेंज आ रही होगी, उसकी वजह ये है कि मैं एमरजेंसी बुनियादों पे जो है वो क्लास कर रहा था। मैं अपना माइक नहीं साथ रख पाया हूँ, तो इस हवाले से जो है वो मैं आपके साथ फिर भी मैंने कोशिश की क्लास हम वेस्ट ना करें, क्लास को हम कंटिन्यू करें। अगर ना भी हो कोई चीज़ तो हम इसके साथ लेके चलें। अच्छा, अब आवाज़ बेहतर है या पहले आवाज़ बेहतर थी? पिछले वाले से बता दें कि अब आपको बेहतर आ रही है या जो पिछली थी आवाज़ बेहतर आ रही है। ऑब्वियसली अच्छी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी अवेलेबल है उतनी चल रही है। अब आवाज़ से मुझे बताएं कि क्या ये पिछले से बेहतर है या नहीं। बैकग्राउंड नॉइस पहले भी होता है। फ़र्क ये है कि वो माइक जो मैं लगाता हूँ वो उसको कैंसिल आउट कर देता है। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने करना क्या है। देखें, आपके पास नॉन टैग के अंदर ये फील्ड्स हैं जो आप फाइवर के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप ये यहाँ से कर सकते हैं कि फील्ड्स, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च।
ठीक है, डोमेन, कंपेटिटर रिसर्च, बैकलिंक्स, और फनल मार्केटिंग से रिलेटेड दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो चीज़ें आएंगी सारी। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन वो हम लोगों ने पढ़नी है। हम लोगों का क्या होगा, हम लोग हर को इस हवाले से देखेंगे कि हम हर चीज़ को इस हवाले से देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफबी से कनेक्टेड भी सिक्योर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो हम लोग उसमें देख सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फाइवर के ऊपर आना है, फाइवर के ऊपर आके एक्सप्लोर करें, फाइवर के ऊपर आएँ और एक्सप्लोर करें कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप अगर आएँ तो आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप रेज्यूमे राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लिंक्डइन से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं, think around the gig economy। आपको सब आना ज़रूरी नहीं है, अगर कुछ काम भी आते हैं तो आप कमा सकते हैं, अगर कोई काम नहीं भी आता तो भी कमा सकते हैं। कैसे? अगर कोई काम नहीं आता तो कैसे कर सकते हैं? वो कैसे कमा सकते हैं? वो ऐसे कमा सकते हैं कि काम पकड़ना सीख लें, काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट उठाना आ गया तो आपके पास फ्रीलांसिंग की बहुत बड़ी स्किल होगी, आपको खुद से वो प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगो नहीं बताता होता, आपको लोगो वाले मिल सकते हैं, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी नहीं आती, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट उठाना नहीं आता तो आपके पास ये सारी की सारी स्किल्स भी हों, आप दुनिया के बेहतरीन राइटर भी हों, बेहतरीन डिज़ाइनर भी हों, बेहतरीन मार्केटर भी हों, फिर भी डेवलपर होने के बावजूद भी अगर आपको काम उठाने की स्किल नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, फाइवर को एक्सप्लोर करें और देखें यहाँ पे कितनी कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। एसईओ में जाएं, सोशल मीडिया में जाएं, देखें लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जाके मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं इसके अलावा किधर अपनी राइटिंग में जाके देखता हूँ, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट में आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हो, आप रेज्यूमे राइटिंग कर सकते हो, लिंक्डइन की प्रोफाइल बना सकते हो, केस स्टडीज लिख सकते हो, कितनी सारी चीज़ें लिख सकते हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो लिख ही सकते हो ना। तो ये देखो सोशल मीडिया में क्या क्या बन रहा है जी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है कि हम आपके लिए सोशल मीडिया मैनेज करेंगे, आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो भी कमेंट्स आती हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं वो आपको हैंडल करके देंगे।
प्रोफाइल सेटअप या इंटीग्रेशन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोफाइल आपने बनानी है, वो बना के देंगे। सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर करना है, वो करेंगे, वो बना के देंगे। कंसल्टेशन एंड ऑडियंस रिसर्च, आपकी ऑडियंस के बारे में आपको मशवरे देंगे कि किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, और इस तरह की रिलेटेड सर्विसेज, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग वगैरह। अब इधर आप गिग्स देख लें कितने हैं और कितने कितने कोई मुश्किल है। ये बंदा कहता है आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर। और ये बंदा कहता है कि आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, उसने इतना जबरदस्त बनाया हुआ है। इसके 11 ऑर्डर इन क्यू लगे हुए हैं, 11 ऑर्डर इन क्यू लगे हुए हैं। इस बंदे को देखें, ये कहां पे गया, अभी हमने इसको ओपन किया था, ये रहा। इसके 109 ऑर्डर इन क्यू लगे हुए हैं। 109 ऑर्डर इन क्यू का मतलब पता है कितना ज्यादा काम है। और ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। दिसंबर 2017, दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, 2.25 साल हुए इसे। 2.25 साल में ही इज माशाल्लाह टॉप रेटेड सेलर। अब आप लोगों को जिनको समझ नहीं आ रही, सिंपल सी हेड टैग लाइन है यार, नॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन है। गिग में मेहनत हुई हुई है, वो माशाल्लाह काम कर रहा है, कमा रहा है पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने आपको इस वजह से दिखाई है चीज़ें, तो आपका जहन खुले। आप लोगों ने क्या करना है, आज जब हम गिग बनाने की तरफ जाएंगे, कुछ एहतियातें हैं जो मैं हर किसी को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, आपने फॉलो कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। नहीं फॉलो करोगे तो भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन मैं उसमें कोई आपको जो है ना वो कोई खास रिकमेंडेशन नहीं करता। अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, वो देता है, लेकिन अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस और अच्छे फॉर्मूलेज अप्लाई करो तो वो आसानी से रिस्क आ जाता है, ठीक है, फरावानी से रिस्क आ जाता है। लेकिन अगर हम पंगे करते रहे ना, तो वो जो रिस्क अल्लाह ताला ने देना है वो तो देगा ही देगा, लेकिन उसमें मुश्किल हो जाएगी, तंगी आ जाएगी उसमें। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फाइवर प्रोफाइल। Create gigs only related to one domain, only related to one domain at the start, ठीक है। 1 से 2 महीने आपके गिग सारे एक ही से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया सर्विसेज, then all of your gigs ठीक है, मैंने आपके लिए एक मोटिवेशन लिख दी है, ये देख लो बस। हर फील्ड में, अब ये देखो, ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, इसकी भी प्रोफाइल देख लेते हैं हम, ठीक है। के सोशल मीडिया वर्कहॉलिक की भी देख लेते हैं। इसने भी तीनों प्रोफाइल जो हैं, इसने भी तीनों प्रोफाइल जो हैं वो सोशल मीडिया से रिलेटेड दी हैं, तीनों गिग्स।
इस भाई ने एक ही गिग सोशल मीडिया से रिलेटेड दिया, उससे अच्छा कमा रहा है। तो हर फील्ड में जो है वो बड़ा अच्छा काम है। तो आपकी हर फील्ड में बहुत काम है भाईजान, उसको संभाल लो तो आपका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा, खालाएं भी मान जाएंगी, पुप्पो भी मान जाएंगी, हर कोई मान जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक से रिलेटेड गिग बनानी है। ठीक है, मेक एटलीस्ट 1 gig डेली। ठीक है, विथ प्रोफेशनल थंबनेल पिक्चर ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। ये सारी चीजें मैं अभी आज आपको सिखा दूंगा, मतलब गिग कैसे बनाना है ये उसमें आ जाएंगी। बी श्योर टू बी फुली एक्टिव ऑन फाइवर प्रोफाइल। ये 3 चीजें आप कर लें, आपकी इंशाल्लाह फाइवर के ऊपर जो है वो दुकान चल पड़ेगी। ये 3 चीजें आप कर लें, ये आपकी जो है फाइवर की दुकान चला देगा। मतलब इसमें मैं आपको कहूं, आपने क्या करना है इसके ऊपर, आफ्टर क्रिएटिंग 7 gigs go back to analytics and see which ones are performing the least। आपको बात सही आ रही है? तो भाइयों क्या कर रहे हो यार, मुझे दूसरी जगह पे कमेंट ना करो। कल की क्लास में बच्चे कमेंट करना शुरू कर रहे हैं, उनको कहो कि आज की क्लास पे आए। ठीक है, तो बी श्योर टू फुली एक्टिव ऑन फाइवर प्रोफाइल का क्या मतलब है, ये हमने देखना है कि आप पहले ऊपर वाली का वो जो परफॉर्मिंग द लीस्ट चल रहा है ना, उसमें आपने विच वंस आर परफॉर्मिंग द लीस्ट, उसमें आपने जाके क्या करना है, डिलीट और अपग्रेड इट एंड मेक अ न्यू वन इन इट्स स्टेड। और इसका क्या मतलब है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल फाइवर प्रोफाइल ऑन योर मोबाइल। डाउनलोड एंड इंस्टॉल फाइवर प्रोफाइल कह रहा हूं, ऐप ऑन योर मोबाइल। ठीक है, यूज इट लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड पबजी। मतलब चिपके रहो। ये आपने फॉर्मूला 3 स्टेप जो फॉर्मूला है ये अपना लें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपका जो है अप्लाई टू बायर्स रिक्वेस्ट एंड बी एक्टिव। ये चीज है जो हम लोगों ने
आपको इन तीनों में कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ गिग बनाने कैसे। ये 3 फार्मूला है स्टेप का, मैंने आपको बता दिया कि आपने गिग इकोनॉमी का सब सोचना है। ये मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, इनमें से कोई एक भी पकड़ लें, सिर्फ उससे रिलेटेड गिग बनाएं पहले 1 से 2 महीने। रोजाना एक गिग बनाएं, उसकी प्रोफेशनल थंबनेल पिक्चर जैसे सिखाया जाएगा वैसे, ठीक है, और फाइवर की ऐप के ऊपर चिपक जाएं। पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपके ऊपर मैंने ये मुख्तलिफ जो है ना लिस्ट बनाई है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। आप फाइवर के ऊपर आओ, आपके पास और ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो और उसको कनकर करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं करना कि आप एक जगह डिजिटल मार्केटिंग भी दे रहे हो, एक जगह राइटिंग भी दे रहे हो, एक जगह ग्राफिक भी दे रहे हो, एक जगह बाकी प्रोग्रामिंग वगैरह भी दे रहे हो। ऐसा नहीं करना आप, ठीक है। अच्छा, जो सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं अभी तक वो आवाज़ के ऊपर लगे, मैं बता दूं कि आज मैं अपने घर से जो हूँ वो पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज मैं कहीं पढ़ाने आया हूँ क्योंकि घर में सुबह से जो है वो हमारे इलाके में पावर जो है वो ब्रेकेज हुई हुई है, तो तमाम पावर बैकअप्स भी ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम क्लास को जो है वो पोस्टपोन या डिले ना करें, क्लास टाइम पे हो जाए। तो मैं किसी के घर जो हूँ वो मतलब अपना पूरा, ऑब्वियसली मैं फिर अपनी एसेसरीज़ के साथ तो नहीं आ सकता ना। तो जब मैं अपनी एसेसरीज़ के साथ नहीं आया हूँ तो मेरा माइक भी नहीं है जो मैं प्रोफेशनल माइक घर में यूज़ करता हूँ ताकि आपको आवाज़ अच्छी भली जा सके। तो आज जैसी भी आवाज़ है उसमें समझने की कोशिश करें। इतनी आवाज़ है कि आपको आवाज़ क्लियरली समझ आ रही है। पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं उसको एंजॉय करें, उसको इग्नोर करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अब क्लास पे फोकस करें। पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये है अक्सर कि आपने जो है वो अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे जितना एक्टिव रहेंगे ना, ये ऐसा है कि आपने दुकान तो डाल ली बड़ी अच्छी सी, लेकिन अब दुकान के अंदर जो है वो एक्टिव नहीं है। दुकान तो आपने डाल ली है लेकिन अब दुकान पे आके कोई बैठता नहीं है। तो आपने ये दुकान के ऊपर भी बैठना है, दुकान में आके एक्टिव रहना है ताकि अगर आपको किसी का मैसेज आए तो आप फौरन रिप्लाई कर सकें। आप देखिए आपके गिग्स पूरे शो हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसके ऊपर आपने बस चिपक जाना है। जैसे आप फेसबुक यूज़ करती हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई बाय रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई। बाय रिक्वेस्ट का ही होती है, मैं आपको समझाऊंगा। जी किज़ा वाजिद, आप इनके ऊपर गिग्स ना बनाइए। एकेडमिक राइटिंग है जो कि फाइवर के ऊपर पसंद नहीं की जाती। यार ये सवालात है, मैं पहले इनको डिस्कस कर लूँ फिर जो है वो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो यार, ऐसे सवाल जो है ना, बेस्ट फील्ड कौन सी होगी हमारे लिए जिस पे गिग बनाएं। मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको फील्ड, अब कौन सी बेस्ट होगी ये आपने खुद सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि दी बेस्ट एक ही है जनाब, उसके ऊपर आप कहें तो छा जाएंगे। कई लोग राइटिंग में जाते हैं तो कमाते हैं, कई लोग राइटिंग में जाते हैं तो बिल्कुल नहीं कमाते हैं। ये पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें ये छोड़ दे, आप अपना देखें आप कौन सी चीज़ पे अच्छा काम कर सकते हैं, किस में पैसा ये छोड़ दें। यूनिवर्सिटी आप लोगों ने इस चक्कर में गुजार ली, किस में पैसा है, अपनी फील्ड ही बदल ली है, जिसमें शौक था उसमें गई नहीं है। तो अभी मौका है यार, जो चीज़ अच्छे से कर सकते हो, जिसमें आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, वो काम कर लो।
सर कैन वी ऑफर सर्विसेज रिलेटेड टू आवर फील्ड ऑफ स्टडी? जी बिल्कुल, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, बैच 6 में हमारी एक स्टूडेंट थी, शी वाज डूइंग एमफिल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर एमफिल कर रही थी वो। और मैंने जब उसने गिग वगैरह देखे तो उसने कहा ये बहुत ज़्यादा फील्ड से अलग है, तो मैं तो केमिस्ट्री जानती हूँ। तो उसने केमिस्ट्री के ऊपर गिग बनाया और केमिस्ट्री के ऊपर वो वन ऑफ द हाईएस्ट रनर थी उस बैच की, क्योंकि उसने केमिस्ट्री से ऊपर बनाया जिसको वो काम आता था। तो जो काम आता है, जो काम कर सकते हो, उस पर गिग बनाओ। डेली एक गिग बनाने का समझाते थोड़ा। गिग होता है फाइबर के ऊपर आपकी ऑफरिंग, मतलब मैं आपको इतने डॉलर में इतनी देर के अंदर इतना काम करके दूंगा, ये आप एक प्रोडक्ट बना के रख लेते हो, इसको बोलते हैं गिग। ठीक है। तो हम लोगों ने पहली जब हमारी प्रोफाइल होती है तो उसमें हमारे पास 7 गिग्स होते हैं, 7 गिग्स। तो वो 7 गिग्स जो है वो हमने एक गिग डेली बना के पूरा करना है 7 दिनों के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर क्या काम करना होता है, बंदे की प्रोफाइल है, उसका सोशल मीडिया पेज है, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, उसके ऊपर पोस्टें वगैरह डालना, उसमें इसमें फॉलोअर्स लाइक्स वगैरह बढ़ाना, सोशल मीडिया के ऊपर ये काम होता है। कंटेंट राइटिंग के ऊपर क्या काम होता है, कंटेंट राइटिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना, ब्लॉग पोस्ट लिखना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए पोस्ट लिखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी आती हैं कंटेंट राइटिंग में। रिव्यूज़ लिखना। जी 7 गिग्स एक ही फील्ड की डालनी है। अगर सोशल मीडिया में से रिलेटेड में जाना है तो सोशल मीडिया से रिलेटेड गिग्स बनाएं। अगर आपने कंटेंट राइटिंग में जाना है तो सातों की कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बनाएं। इधर एक ऐसी प्रोफाइल थी जो मैंने काफ़ी पहले देखी थी। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, इसने क्या किया हुआ है। ये भी पाकिस्तान से ही है शायद। हाँ जी। ठीक है। ये साइकोलॉजी में उसने बनाया हुआ है कि क्या आई विल राइट अबाउट साइकोलॉजी फॉर योर ब्लॉग और आर्टिकल। तो मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो उसने सारा काम करना है। अब आप इसके गिग देख रहे हो, सारे के सारे क्या हैं, अब इसकी फील्ड से रिलेटेड है। 5 गिग्स इसने बनाए हुए हैं, सारे के सारे इसकी फील्ड से रिलेटेड है। फील्ड क्या है इसकी, मेडिकल डॉक्टर है। तो मेडिकल डॉक्टर से रिलेटेड ही लिख रहा है, मेंटल हेल्थ में लिख रहा है, एडमिशन ऐसे जो उसमें मेडिकल के लिए चाहिए वो उसमें लिख रहा है। ठीक है। मेडिकल आर्टिकल लिख रहा है और साइकोलॉजी के लिए लिख रहा है। ये वाली जी स्क्रीन शेयर हो गई। ये है ये बंदा जिसका मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप इसको तो मैं आपको दिखा चुका हूँ।
चलें, अब ये क्लियर हुआ है तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू मेक अ गिग। ठीक है, मैं पहले आपको दिखा दूं कि गिग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू मेक अ गिग करना। रेडी हैं जनाब गिग के लिए? रेडी हैं तो यस करें, मैं आपको कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। गिग क्या होती है भाई? व्हाट इज ए गिग मैं बता देता हूँ। व्हाट इज ए गिग? गिग इज एन ऑफरिंग that you make to your potential clients, that you will do a certain work in a certain time for a certain amount. ठीक, like I will manage your social media account in $10, or I will write 1000 words of article in $5 एक्स्ट्रा। ये हैं आपके गिग। ठीक है, तो गिग कंटेन्स दी फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब क्लियर हुआ आपको जनाब, जिनको गिग की पल्ले नहीं पड़ी? क्या पल्ले नहीं पड़ी ये पूछा करे ना मुनीब सरवर, आपको क्लियर हुआ है गिग का? ये देखो, अब जब आप इस गिग के ऊपर आए हो ना, तो सबसे पहले आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। इसका थंबनेल, जो ये ग्राफिक है, और इसका जो ये है टाइटल। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे आ गई, गिग थंबनेल और गिग टाइटल। अब आप इसका गिग टाइटल देखें, आपको समझ में आ रही है कि आपको काम क्या करेगा? इसका पढ़ें। तीनों की जो टाइटल है आपको समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर टाइटल है, क्लियर कट चीज है। एक तो आपको भी ये क्लियर करवा दूं मैं। क्लाइंट नहीं बताएगा, आप बताएंगे क्लाइंट को कि भाई मैं ये काम करूंगा। क्लाइंट आपको कहेगा ठीक है ये काम मैंने आपसे करवाना है। गिग का मतलब यह है कि आपने एक दुकान लगाई है और आप उस दुकान में बैठ गए हैं कि भाई मैं ये चीजें बेच रहा हूँ। अब जिनको वो चीजें चाहिए वो आपसे आके खरीद लेंगे। अगर किसी को कस्टम चीज चाहिए तो आपसे आके पूछ लेगा कि आप ये कस्टम काम करते हो। अगर आप करते हुए तो आप बता दोगे हाँ जी हम करते हैं, अगर नहीं करते हुए तो आप उसको कह दोगे कि नहीं।
अच्छा, सोशल मीडिया अकाउंट तो बंदा खुद भी बना सकता है, तो वो दूसरों से, दुनिया में हर काम बंदा खुद कर सकता है, दूसरों से करवाते इसलिए हैं कि या तो आपके पास टाइम कम होता है, आप चाहते हो कि ये वाला काम दूसरा कर दे, या आपके पास वो स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, आप चाहते हो कि आपकी प्रोफेशनल कर दे, तो इसलिए वो आपसे करवाएंगे। जी, कस्टम का यही मतलब है। तो पहला आ गया आपका टाइटल, दूसरा आ गया आपका गिग थंबनेल। तो ये दोनों ऐसे होने चाहिए आपके। उसके बाद आपके गिग में आपकी आती है डिस्क्रिप्शन। ये सारी की सारी गिग डिस्क्रिप्शन है। इसने बताया हुआ है कि मैं एग्जैक्टली क्या क्या करूंगा, डिटेल में इसने लिखा हुआ है कि वो क्या क्या करेगा आपके लिए। ठीक है, कितनी डिटेल में जाएगा, कितना कुछ करेगा आपके लिए। तो ये आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह से बताया हुआ है कि मैं क्या क्या करूंगा, वेलकम क्या हुआ है, आपको क्यों चाहिए, ये मेरे पैकेजेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, इसी तरह ये बता रही है कि मेरा गिग जो है वो क्या क्या करेगा आपके लिए, तो इधर ही बता रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपकी होनी चाहिए, इट शुड मेक क्लियर what you will do, benefits for clients, and a call to action so that the potential client can become your actual client। फिर हमारे पास इसमें एक चीज़ नीचे आती है, वो यहाँ पे आते हैं, मैं आपको नीचे अगर दिखाऊं तो टैग्स। ठीक है, आते हैं आपके टैग्स। टैग्स हैं आपके रिलेटेड, जिसमें आपने क्या करना है, तो ये चार चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये जो है आपको स्क्रीन पे अब नज़र आ जाएंगी। और ये चारों की चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी गिग के अंदर। अब इन चारों चीज़ों को हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपने गिग में। दोबारा से बता देता हूँ, यह है आपका गिग टाइटल, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपकी गिग का थंबनेल, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बताता है अट्रैक्टिव है, ये देखें जैसे बताता है वो क्या चीज़ करके देगा। ठीक है, फिर आता है गिग। गिग में वो फुल एक्सप्लेन करता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं डिटेल में। ठीक है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नीचे आते हैं टैग्स, जिससे इस बंदे की रिलेटेड सर्विसेज लोग सर्च करते हैं। जिस तरह जो ये सर्विस दे रहा है उससे रिलेटेड उसने टैग लगा दिए। अब ये करते कैसे हैं, ये हमारे पास अगले 40 मिनट का एजेंडा है।
आपने अपनी प्रोफाइल पे आना है, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल है। इधर आपके पास आ रही है ऑप्शन गिग्स की। हम लोग प्रोफाइल में आ रहे हैं तो इधर हमारे पास ऑप्शन आ रही है गिग्स की, ठीक है। ये जो ऊपर आ रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसकी जो ज़्यादा डिटेल है कि गिग कैसे बनाना चाहिए, उसके लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ मोहम्मद बिलाल को, जो हमारे कोर ट्रेनर हैं, ताकि वो आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिलाल, मैं आपको जो है ये लिंक भेज रहा हूँ, अपना फेसबुक देखें, मैसेंजर में जाके देखें कि आपके इस लिंक को एज ए गेस्ट ज्वाइन करो, और उसके साथ साथ जो है वो अच्छा, हम आ गए बिलाल। ठीक है, आपको मैंने फेसबुक के ऊपर लिंक भेज दिया, आप ज्वाइन करो ताकि गिग बनाना क्लास को जो है बता सको। अगले हमारे पास कुछ 40 मिनट है जिसमें ये काम हो जाएगा गिग बनाने वाला। आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोगों का जो गिग का ऑप्शन ना आने वाला मामला है ना, आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोग यहाँ पे स्विच टू सेलिंग के ऊपर आए हुए हो, मतलब यहाँ पे आप लोग सेलिंग के ऊपर आए हुए हो। नहीं तो आपके पास प्रोफाइल पे आप जाओ अपनी, और वहां से आपके पास गिग का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रोफाइल पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपके जो ये प्लस का साइन है ना, क्रिएट अ न्यू गिग, उधर से आ जाएगा। प्रोफाइल पे जाएं अपनी और क्रिएट अ न्यू गिग पे जाएं। बिलाल, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आप लोग सेलिंग के ऊपर क्लिक करें ना, बिकम सेलर, स्विच टू सेलर, इधर ऑप्शन आती है, जैसे मेरी तरफ आ रही है ना स्विच टू बाइंग। तो आप देखो गिग बनाने की ऑप्शन खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं बाइंग मोड में हूँ। आपने यहाँ पे स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करना है या सेलर बनना है। यहाँ पे जिन्होंने नहीं किया वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाएं, यहाँ से जाएं और इधर जाएं, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो इधर आपको जैसे अभी यहाँ पे शो हो रहा है, एक प्लस का साइन होगा शो, क्रिएट अ न्यू गिग का। सर आई एम इन आपको वहां शुगर पे टेक ओवर। गिग मिल जाएगा। अच्छा, तो मोहम्मद बिलाल की होगी स्क्रीन में शो। चलें बिलाल, अब आपकी स्क्रीन हो रही है शेयर, और आप जो है अपना माइक ऑन करके जो है क्लास को आगे लीड करें जैसे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है बिलाल। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। तो अस्सलाम वालेकुम, और माज़रत के साथ सब लोगों के पहले एक्सक्यूज़ करते हैं कि आप लोगों को आज थोड़ी मुश्किल हुई है क्लास अटेंड करने में, क्योंकि एक साथ ही दोनों तरफ लाइट चली गई थी। मेरे ख्याल में शायद सर की भी और हमारी भी, आप लोगों की भी एक साथ ही गई है लाइट। तो आप लोगों को आज क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, लेकिन ये क्लास सबसे मज़े की है, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को तरकीब सिखाई जाती है कि आप पैसा कैसे बना सकते हैं। जो जिस मकसद के लिए हम लोग ये क्लासेस अटेंड करते हैं ना, वो शुरू हुई है आज से। तो ये मेरे सामने फाइवर का अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ तक आप लोगों से सर ने कल आपको अकाउंट बनाना सिखाया था कि किस तरह हम फाइवर पे अकाउंट साइन अप करते हैं, कैसे एक प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, फिर किस तरह हमने यहाँ पे इंग्लिश का बेसिक टेस्ट देना होता है।
और उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन करनी होती है इसमें कि आप लोग क्या हैं, आप लोगों के पास कौन कौन से स्किल्स हैं, वो स्किल्स आप लोगों ने अपने प्रॉपरली डिफाइन करने होते हैं। इधर ये आप लोग जब अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं ना, तो ये यहाँ पे एक तो आपकी टैगलाइन आ रही होती है पिक्चर के नीचे, ये टैगलाइन आ गई, और टैगलाइन के अलावा ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स अक्सर आपकी गिग्स देखने के बाद इधर भी आ जाते हैं। तो जब वो आप लोगों की गिग्स देखेंगे कि आप लोगों की गिग्स आर्टिकल राइटिंग की हैं, आप लोगों ने आर्टिकल राइटिंग की गिग्स भरी हुई है, और इधर आप लिख रहे हैं कि आई एम ए डॉक्टर या आई एम ए फ्रेशली ग्रेजुएटेड डॉक्टर, तो वो तो कहेगा कि इससे मैंने इलाज तो करवाना नहीं, ये यहाँ पे ये लिख रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, और इधर ये मुझे लिख के दे रहा है कि मैं आपको एसईओ आर्टिकल राइटिंग लिख के दूंगा। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले अपने ध्यान में रखनी है कि आपकी जो टैगलाइन है जो ये आ रही है, टैगलाइन के अलावा आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन और आपके जो गिग्स हैं, ये तीनों चीज़ें रेलिवेंट होनी चाहिए। लोग यहाँ पे बहुत गलती कर जाते हैं कि ये सारी चीज़ें मिक्स कर जाते हैं, इधर कुछ और लिख देते हैं, इधर नीचे लिख देते हैं मैं डॉक्टर हूँ, और इधर लिख देते हैं मैं एसईओ आर्टिकल राइटर हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि आपकी ये तीनों चीज़ें मैच कर रही होनी चाहिए, कि ये इधर आपके आर्टिकल राइटिंग है तो इधर भी आपको इस तरह करके लिखना है कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, या फिर आप मैं आर्टिकल राइटर हूँ एक्सेट्रा, और डिस्क्रिप्शन में भी इस तरह की कोई चीज़। इसके बाद आता है आप लोगों ने गिग कैसे बनानी है। ये मेरी गिग्स हैं, ये मैंने बिल्कुल कल ही बनाई हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन कितना अच्छा पड़ रहा है। अगर कोई पहली दफ़ा मेरी प्रोफाइल विजिट करता है, ये मैंने कल ही स्टार्ट की है बनाना, परसों से स्टार्ट की थी बनाना। हालांकि मुझे 2 माह हो गए इस अकाउंट को बनाए हुए, मेरा लास्ट अकाउंट फाइवर पे बैन हो गया था, तो मैंने तो चालाकी चल के कुछ ये अकाउंट बना लिया था, लेकिन फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप सेम आईपी पे, सेम लैपटॉप पे, सेम नेट पे दोबारा अकाउंट बनाएं। उनकी जो लास्ट मेल मुझे रिसीव हुई थी, उनकी यही रिसीव हुई थी कि आपका अकाउंट बैन हो गया एंड यू आर नॉट अलाउड टू मेक अनदर अकाउंट ऑन द सेम आईपी। तो मैंने कुछ करके अपने मोबाइल लैपटॉप का मैक एड्रेस चेंज किया, अपना आईपी एड्रेस चेंज किया था, जिसके बाद जाके मैंने अकाउंट बनाया। लेकिन ये बहुत खतरे की बात है, तो आप लोग प्रेफर करना कि आप अपने अकाउंट को शुरू में ही बचा के रखना, आपका अकाउंट पहली दफ़ा ही बैन ना हो, तो वरना आप लोग ये सब नहीं कर सकेंगे जो मैंने कर लिया था। तो फिर नुकसान करने से बेहतर है जो रूल्स आपको मैंने पहले लेक्चर में बताए थे आप उनको फॉलो करना, ताकि आप लोगों का अकाउंट बैन ही ना हो। अब आ जाती है हमारी बात कि हम लोग फाइवर पे गिग किस तरह बनाते हैं। अगर मैं आपको अपनी ये गिग खोल के दिखा दूं एज एन एग्जांपल, तो इसमें आप चीज़ें कुछ नोट करें। सबसे पहले जो चीज़ शो हो रही है, आई विल राइट 1500 वर्ड्स आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट विद इन 24 आवर्स। मैं क्लाइंट से कह रहा हूँ कि मैंने आपके लिए 1 घंटे 24 घंटे के अंदर ना आपको मैं 1500 वर्ड का एक आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिख के दूंगा वेबसाइट के लिए। लेकिन जब यही चीज़ क्लाइंट मेरी देखता है, तो मैं, अगर कोई क्लाइंट यहाँ से जाके मुझे सर्च करता है कि कोई लिखेगा 1500 वर्ड्स आर्टिकल, जो सबसे पहली चीज़ उसको शो होगी वो होगी मेरा थंबनेल। वो थंबनेल पहले देखेगा, जो ये पिक्चर है इसको कहते हैं थंबनेल। इसके नीचे मेरा टाइटल है और ये मेरा नेम आ रहा है, ये मेरे उसने कह देने रिव्यूज़, इसको रिव्यूज़ कहते हैं, कितने आपने क्लाइंट से काम कर लिया और कौन अच्छे रिव्यूज़ दे के गया। तो जो पहली चीज़ जिस पे आपकी भी नज़र पड़ी है, जिस पे मेरी भी पड़ी है, वो है थंबनेल गिग का। तो गिग का थंबनेल आपको बेहतरीन करके लिखना है। ये बनता है कैनवा के ऊपर, इस पे आपकी क्लास होगी बाद में, लेकिन पहले अभी हमने देखना है कि हम ये चीज़ें किस तरह बना सकते हैं, कि अपना टाइटल किस तरह एक अच्छा लिख सकते हैं। फिर ये नीचे आती है डिस्क्रिप्शन। जब एक क्लाइंट इधर जाके सपोज उसको ये गिग पसंद आ गई, उसने कहना है कि मैंने ये ऑर्डर करना है, वो इस पर क्लिक कर देगा, ये एक नया पेज उसके सामने ओपन हो जाएगा। अब थंबनेल तक का काम नहीं रहा, अब वो पढ़ेगा ये डिस्क्रिप्शन में मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। थंबनेल में तो चलो उसने लिखा है कि आर्टिकल राइटिंग करके दे रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़ जो वो पढ़ते हैं आपकी प्रोफाइल पे आके, वो आपकी आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं वगैरह, हाय यू आर बीइंग वेलकम दैट अनंत गिग, ये फला फला उसने लिख के प्रॉपरली डिफाइन कर दिया, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसी वजह से इसको अभी तक एक रिव्यू मिला था। इसकी अगर आप रीडेबिलिटी देखें, पढ़ने वाला थोड़ा तंग होगा इसको पढ़ने में। एक तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरह से नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट वर्ड यू का स्मॉल लिख दिया है, ये छोटी छोटी गलतियां सारी आपने देखनी थी। अभी तो देन का टी बड़ा लिख के ऊपर यू का बाय जो है स्मॉल लिख दिया। ये छोटी छोटी गलतियां आपने अपने माइंड में रखनी है कि हमने ये गलतियां नहीं करनी। डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने के बाद साइड पे आप देख रहे हैं, साइड बार में मेरे रेट्स आ रहे हैं कि मैं आपको कितनी डॉलर्स में आपको ये 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दूंगा। इसमें मैं 3 फोकस्ड कीवर्ड्स होंगे आपके, और टॉपिक रिसर्च भी आपको करके दूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम जो आपने गिग बनाने के लिए करना है, अपनी गिग्स में आप लोगों को इधर, आप लोगों का भी ये एरिया ब्लैंक आ रहा होगा,
तो इधर आपका एक प्लस का साइन आ रहा होना है जहाँ मेरी फर्स्ट गिग है, तो आपने क्या करना है, सिंपल उस प्लस साइन पे क्लिक कर देना, आई विल क्रिएट, ओके। अब ये क्रिएट आ गया। आप लोगों ने जो चीज़ें मद्देनजर रखनी है वो ये रखनी है कि लोगों ने क्या क्या अपने टाइटल्स रखे हुए हैं। अब 1500 वर्ड्स आर्टिकल की अगर मैं कोई गिग बना रहा हूँ तो मैं इधर देखूंगा आई विल रिसर्च एंड राइट ए 1500 वर्ड्स आर्टिकल ऑन एनी टॉपिक, ये एक अच्छी टाइटल है। फिर आई विल एडिट 1500 वर्ड्स ऑफ योर स्टोरी आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट, ये भी एक अच्छा टाइटल है, लेकिन ये आर्टिकल राइटिंग नहीं है, ये लिखे हुए आर्टिकल को वो कह रहे हैं मैं आपको एडिट कर दूंगा। कुछ वर्ड्स ऑफ योर स्टोरी, आपने कुछ स्टोरी बनाई हुई है तो मैं उसको 1500 वर्ड्स को एडिट करके किसी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट को भी एडिट कर दूंगा आपको। सेम ऐसे ही आप लोगों ने दूसरों के टाइटल्स देखने हैं। तो इधर अगर मैं आ जाऊँ, इसका टाइटल हम देखते हैं, इसने लिखा है आई विल राइट SEO फ्रेंडली ऑप्टिमाइज्ड 1500 वर्ड्स आर्टिकल फॉर यू। SEO फ्रेंडली ऑप्टिमाइज्ड, या लोग लिखते हैं आई विल राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। तो SEO का मतलब आप सबको पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। तो ये गलती आप लोगों ने थोड़ी ध्यान में रखनी है अपने, कि जब आप लिख रहे हैं ना आई विल राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, तो SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड ही होता है। आई विल राइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल फॉर यू इन 24 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अपना एक टाइटल बनाते हैं कि आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। तो मैं इसको कहता हूँ कि आई विल राइट 1500 SEO आर्टिकल। हम इसको कहते थे, हम ब्लॉग पोस्ट भी लिख के दे रहे हैं तुम्हें, ब्लॉग पोस्ट इन 24 आवर्स। ये हमारा एक टाइटल बन गया है। टाइटल में देखें, मैंने एक चीज़ अगर आप लोग नोट कर रहे होगे, टाइटल में मैंने एक चीज़ कवर कर ली है, 1500 वर्ड। सॉरी, मैं इसको SEO नहीं लिख रहा, मैं खाली आर्टिकल लिख के दे रहा हूँ। मैं SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इसके लिए नहीं लिख रहा। मैंने क्या किया है, मैंने इधर आके आप लोगों के सामने एक कीवर्ड लिखा था। जैसे गूगल में हम एक कीवर्ड लिख के टाइप करते हैं और रिजल्ट ढूंढते हैं ना, सेम एज इट इज़ इसमें भी है। 1500 वर्ड्स आर्टिकल है ना ये, तो मैंने इसको क्या लिखा था, मैंने अपने आर्टिकल के टाइटल में अपना कीवर्ड कवर कर लिया 1500 वर्ड्स आर्टिकल। ये मेरा कीवर्ड टाइटल के अंदर ही कवर हो गया। एक जगह मैंने इसको इधर कवर कर लिया, और ये जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं अपना कीवर्ड, ये आपके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि जब फाइवर पे आगे कोई सर्च करता है ना अपना कीवर्ड, तो उसने लिखना है इधर आगे डायरेक्ट 1500 वर्ड्स आर्टिकल, कि क्लाइंट ने 1500 वर्ड आर्टिकल का काम कराना है, वो ये लिखेगा। 799 टोटल सर्विसेज आ रही हैं, और दूसरा काम जो क्लाइंट करता है वो इधर से आके ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक कर देता है कि सेलर्स कौन कौन से ऑनलाइन है। तो हम अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं कि हमने अपना टाइटल एक अट्रैक्टिव रखा है, आई विल राइट ए 1500 वर्ड्स आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट इन 24 आवर्स, कि मैं आपको 24 आवर्स के अंदर एक आर्टिकल लिख के दूंगा या लिख के दूंगी। तो ये आप लोगों ने लोगों के देखने हैं कि लोगों ने किस तरह लिखे हुए हैं, ये सारों को देखना इस तरह करके, और एक यूनिक लिखना कि किसी का कॉपी पेस्ट ना कर लेना। मैंने सबका देखा और मैंने उधर से देख के मिक्स करके अपना लिख दिया है यहाँ पे कि आई विल राइट ए 1500 वर्ड्स आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट इन 24 आवर्स। ये जो है ये कॉल टू एक्शन बटन है। इसको आप, अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप इसको ऐसे कर दें। अगर किसी की स्पीड तेज है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ये कर सकता है, आई विल राइट ए 1500 वर्ड्स आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट इन 12 आवर्स। ये कॉल टू एक्शन बटन लगा दिया हमने इधर, कॉल टू एक्शन चीज़ दे दी है कि लोग जो नॉर्मल प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइवर का 1 डे डिलीवरी टाइम होता है, जो फर्स्ट डिलीवरी टाइम आपको मिलता है ना, जो यानी कि उनका मिनिमम है वो 24 घंटे होता है, कि 24 घंटे तक क्लाइंट के लिए आप काम करते हो। पहला जो ऑर्डर आप रिसीव करते हो ना, तो वो 24 आवर्स होता है। मैं उसको क्या कह रहा हूँ, मैंने इधर कॉल टू एक्शन रख दिया है कि मैं 24 नहीं, मैं 12 घंटे में आपको करके दे रहा हूँ। बाकी सारे 24 में करके दे रहे हैं ना, सबका इधर टाइम किसी ने 12 घंटे नहीं लिखा होगा। तो आपने ये कॉल टू एक्शन लगा दिया कि मैं आपको 12 घंटे के अंदर अंदर एक आर्टिकल लिख के दूंगा या दूंगी, 1500 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट के लिए लिख दूंगी, या 1500 वर्ड आर्टिकल आपको आपके लिए लिख के दे दूंगी। बाकी आप उसको जिधर मर्जी यूज़ करें, मैं 12 घंटे में लिख के दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है जो हमने देखनी है, कैटेगरी, कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो आर्टिकल कैटेगरी किस में आना चाहिए। ये नीचे उसने साथ ही आप लोगों को ना रेलिवेंट सर्चेज आपको दे दिए रेलिवेंट, कि आप इनको डायरेक्ट सर्च करें तो वो आपको कर देंगे। लेकिन हम इधर से देखते हैं शायद हमारा कोई डिफरेंट हो, हम ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन करने लगे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर रहे, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक, प्रोग्राम, बिजनेस, लाइफस्टाइल कुछ नहीं कर रहे। हम लोग कर रहे हैं राइटिंग या ट्रांसलेशन, क्योंकि 1500 वर्ड का आर्टिकल हमने लिख के देना है ना उनको, तो हमने इसको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। ये इसकी आगे सब कैटेगरी, जैसे सर हमजा ने आप लोगों को बताया था कि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, हम पहले एक नीच ढूंढते हैं।
अगर नीश बहुत ब्रॉड हो, ब्रॉडर नीश है हमारे पास, तो हम उसकी माइक्रो नीश ढूंढते हैं, उसकी सब कैटेगरीज ढूंढते हैं। तो सेम ये वैसे है कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट ये चेक करें, 1500 वर्ड आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट। रिज्यूमे राइटिंग तो हम कर नहीं रहे, प्रूफ रीडिंग भी नहीं कर रहे, कोई और चीज़ नहीं कर रहे। जो चीज़ आप लोग कर रहे होंगे आपने उसमें से ये सिलेक्ट कर लेना, लाजमी नहीं कि हमेशा यही करें। जो चीज़ आपको आती है, टेक्निकल राइटिंग अगर आती है तो आपने टेक्निकल राइटिंग टाइटल में लिखना है, और इधर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आके ये नीचे टेक्निकल राइटिंग आ जाएगी, फिर ट्रांसलेशन, वाइट पेपर्स, यूएक्स राइटिंग, ये सारा कुछ है। हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आ गया गिग का मेटा डाटा। ये पहले तो फाइवर की तरफ से फ्री था कि ये सिलेक्ट करो या ना करो, फाइवर आपको अलाउ कर देता था कि आप आगे चले जाएं, खाली सर्च टैग लिखें, ये कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब ये फाइवर के अपडेट में कंपलसरी हो गया। फाइवर कहता है आपने ये मुझे लाजमी एक्सप्लेन करना है कि आप ये किस किस फॉर्म में करके देंगे। मेटा डाटा कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा डाटा को, जो फाइवर को हमने बताना होता है कि हम ये काम करेंगे। मेन तो हमारा ये ना, हम 1500 वर्ड आर्टिकल लिख देंगे, ये उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमने फाइवर को बताने हैं। मेटा डाटा, जो आप गिग का मेटा डाटा है ना, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, अगर गूगल पे हम सर्च करते हैं तो लिंक के नीचे 2-3 लाइंस में कुछ लिखा होता है, हर लिंक का, हर वेबसाइट ने अपने लिंक के नीचे थोड़ी सी वो डिस्क्रिप्शन दी होती है गूगल पे जब कोई चीज़ सर्च करें। तो सेम ये वही चीज़ है। तो लैंग्वेज आप लोगों ने रखनी है इधर से इंग्लिश। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप वो भी सिलेक्ट कर लें, वो जितनी आपको आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही करते हैं। इसमें उर्दू नहीं, उर्दू भी है शायद, ये उर्दू भी है, लेकिन उर्दू में नहीं करना आप लोगों ने प्रेफर करना इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आप लोगों की टोन जो होनी चाहिए प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल टोन में अगले को लिख के देंगे, आप नॉर्मल टोन में नहीं लिख के देंगे। या आप कह सकते हैं कन्वर्सेशनल हो सकती है, कि आप बातचीत वाली टोन हो सकती है। ये दो टोन सेलेक्ट कर लें कि आपने इन दोनों में से कोई करनी है तो आप इन दोनों में से कर लें। फिर जो प्रेफर की जाती है वो यही दो की जाती हैं, कि आप एक प्रोफेशनल या फॉर्मल टोन यूज़ करते हो अपने आर्टिकल में, या कन्वर्जेशनल, कि कोई कन्वर्जेशन हो रही है, कोई नॉर्मल टोन चल रही है। आपका आर्टिकल किस टाइप का हो सकता है, न्यूज़ लिख सकते हैं आप, या फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, इंस्ट्रक्शनल है, आप किस तरह का आर्टिकल लिख सकते हैं। एक तो इंस्ट्रक्शनल हो गया कि मैं हाउ टू वाले आर्टिकल लिख सकता हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स जो फाइवर पे काम करवाने आते हैं वो ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपको हाउ टू वाला काम देते हैं, कि आप हमें आर्टिकल लिख के दें इस टॉपिक पे। उनकी नीश कुछ इस तरह की होती है कि आपने उसमें हाउ टू कुक, या हाउ टू बेक, या हाउ टू स्लीप एट नाइट, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आंसर करने होते हैं। और लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, कि आप लेंथी आर्टिकल भी लिख के दे सकते हैं। ये दो सेलेक्ट कर लें, इट्स इनफ। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ये भी करने का इंप्रेशन अच्छा पड़े तो आप ये भी कर लें। बाकी बस ये 3 कर सकते हैं, 3 अलाउ होते हैं। टॉपिक अब वो पूछ रहा है कि टॉपिक, आप कौन से टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकते हैं, किन टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप है। ये ढेर सारे टॉपिक्स हैं, ये आप लोग जब एक्सप्लोर करेंगे, ये आपने खुद एक्सप्लोर करने है कि टॉपिक में आपने क्या सेलेक्ट करना है। टॉपिक में वो सेलेक्ट करना है कि जिस टॉपिक पे आपकी ग्रिप है, मतलब आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो आर्टिकल राइटिंग किसी एक टॉपिक पे नहीं होती। आर्टिकल राइटिंग बहुत सारे टॉपिक्स पे होती है, थाउजेंड्स ऑफ निशेस आर अवेलेबल। लेकिन ये कुछ उन्होंने मेन दी हुई है, जनरल नाम दिए हुए हैं कि इन ये मेन कैटेगरीज हैं, आप इनको सेलेक्ट कर लें, इनकी सब कैटेगरीज वो खुद इंक्लूड कर देते हैं। तो मैं इधर क्या करूँगा, जनरल, कि मैं किसी भी तरह की नीश में काम कर सकता हूँ, कोई भी हो, जनरल नीश है मेरे पास, जो भी आप प्रोवाइड करें, क्योंकि ये है स्पेसिफिक। अगर मैं आर्ट्स एंड कल्चर सेलेक्ट कर दूँ, कोई क्लाइंट मेरी वेबसाइट या कोई क्लाइंट मेरा गिग विजिट करता है, वो देखेगा ये तो सिर्फ आर्ट्स एंड कल्चर पर लिख रहा है, तो आर्ट्स एंड कल्चर पर तो मैंने लिखवाना नहीं, उसमें हो सकता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे लिखवाना हो। मैंने इसे सेलेक्ट किया तो अगला शायद आ जाए तो वो ये कह दे। तो आपने क्या सेलेक्ट करना है, आपने एक जनरल सेलेक्ट कर लेना है इधर से, और दूसरा आप लोग इधर से देख लें जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रिप होगी, जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। साइंस हो गया, ऑटो एंड ट्रांसमिशन, बिजनेस, एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, फैशन आ गया। मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ फूड एंड बेवरेजेस। मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया है, क्यों, ये मुझे बेनिफिट दे देगा कि जनरल में सब कुछ आ जाता है। जैसे सर ने एग्जांपल दी है ना, जनरल नीश में हर तरह की वेबसाइट में डाटा अवेलेबल है, तो वो जनरल इस तरह कवर कर लेता है कि आप हर तरह का काम कर लेते हैं। और फिर साथ मैंने एक फूड एंड बेवरेजेस सेलेक्ट कर लिया है कि मैं इस पर भी काम कर लेता हूँ। अब एक मेन चीज़ आई है, सर्च टैग। आप लोगों ने नोट करना है कि मैंने अपना ना जो मेन टाइटल कीवर्ड था जो लोग लिख के सर्च करते हैं, आई विल राइट ए 1500 वर्ड आर्टिकल, यहाँ भी यूज़ कर लिया। अब ये नीचे आए हैं सर्च टैग्स। ये सर्च टैग सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके गिग को रैंक करने में, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इनका होता है। मैंने जब इधर आगे 1500 वर्ड आर्टिकल लिखा ना, तो फाइवर को कैसे पता कि मैंने यही गिग सबसे ऊपर दिखानी है। फाइवर ने मुझे ये वाली गिग क्यों ने सबसे ऊपर दिखाई, जो सबसे लास्ट में। इन सब ने अपने गिग्स के
सर्च टैग्स अच्छे यूज़ किए हैं। आपने क्या करना है, आपने अच्छे अच्छे ये जो आपको जो अच्छी लगे आपने ओपन करने हैं कि ये लोग क्या सर्च टैग्स यूज़ कर रहे हैं कि इनकी गिग्स टॉप पे रैंक कर रही हैं। फिर इसको तो सिलेक्ट कर लिया, ये खुल गई आपके सामने डिफरेंट ढेर सारे, आप लोगों को मैंने 3-4 गिग खोल के दिखाए हैं कि ये लोग कौन से ऐसे सर्च टैग्स यूज़ कर रहे हैं कि इनकी गिग्स टॉप पे रैंकिंग कर रही हैं। तो हम सबसे पहले के सर्च टैग्स देखते हैं। आपने क्या करना है, आपने जब किसी की गिग ओपन करनी है ना, सर्च टैग सबसे नीचे होता है, आपने इधर आ जाना, ऐसे ऐसे आते रहना। आप ये लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये कमेंट्स आ रहे हैं जो क्लाइंट्स ने इस बंदे पे काम करने के दिए हैं, ये आ गए रिलेटेड टैग्स। ये क्या यूज़ कर रहा है, आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। ये देखें, ये टाइटल से रेलिवेंट है, बिल्कुल टाइटल से रेलिवेंट है। मैंने भी 1500 वर्ड आर्टिकल यूज़ किया हुआ है, ये आर्टिकल है। मैंने ब्लॉग पोस्ट यूज़ किया हुआ है, राइटिंग भी इससे रेलिवेंट है, आर्टिकल राइटिंग भी इससे रेलिवेंट है। अगर हम इस बंदे के सर्च टैग्स यूज़ करें, इसने लिखा हुआ है बीटा रीड है, एडिटिंग है, कॉपी एडिट। ये बंदा हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये एडिटिंग कर रहा है। ठीक है, आई विल एडिट 1500 वर्ड, इसको हम कर देंगे क्रॉस। हमने आर्टिकल राइटिंग करनी है। इसके टैग्स अगर हम देख लें, कह रहा है ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटर, एसईओ आर्टिकल राइटर, एसईओ राइटर। इसके भी अगर एंड पे आके हम टैग्स देखें तो इसने यूज़ किए, मैं वेब कंटेंट, यानी कि वेबसाइट के लिए मैं आपका कंटेंट लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, आर्टिकल राइटिंग, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट और राइटिंग। इससे हमें क्या पता चला है, जो आपने क्या करना है, आप लोगों को, मुझे तो आप चलें प्रैक्टिस हो गई भी है, मैंने देख के अंदाज़ा लगा लिया कि ये कौन कौन से टैग्स यूज़ हुए हैं। आपने क्या करना है, एक वर्ड का टैब खोल लेना है यहाँ पे अपने पास, इस तरह करके न्यू विंडो खोल के। आपने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले कि हमने देखे आके कि सबसे पहले ने क्या यूज़ किए हैं, वो ये यूज़ कर रहा है। आपने इनको कॉपी कर लेना है और इधर ला के ऐसे पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने दूसरे के देखने हैं, उसने क्या किया है, आपने इधर से कॉपी कर लेना ऐसे करके, थोड़ा सा नीचे जाके, ताकि आपके लिए आसानी रहे कि हर बंदे, आपके जो टॉप कंपेटिटर्स हैं उन्होंने क्या यूज़ किए हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही इसके आपने यूज़ कर लेने। इसको कॉपी करना है यहाँ से और थोड़ी स्पेस दे के अपने साथ यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपने खुद देखना है, आपने इनमें से कॉमन निकालने हैं कि कौन कौन से कॉमन है ऐसे जो सब में यूज़ हुए हैं। ब्लॉग राइटिंग है, ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल राइटिंग है, एसईओ आर्टिकल राइटर है, इसने आर्टिकल राइटर लिखा हुआ है, इसने आर्टिकल राइटिंग लिखा हुआ है, यानी कि ये आर्टिकल राइटिंग दो यूज हुए हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, एसईओ आर्टिकल राइटर। इस तरह करके आपने अपने पास सेव कर लेने हैं जो सबसे ज्यादा, जो ये नहीं करना कि आपने देखे जी कि पहले ने ये यूज किए हैं तो चले मैं भी यही यूज कर लेता हूँ, ऐसे कभी भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने गिग्स किस 3-4 गिग्स ओपन करने हैं अपने कंपेटिटर्स के जो सबसे अच्छे आपको लगे, मतलब जिनकी ये स्टार्स भी ज्यादा आए और जिनके पास, जिनके टॉप पे गिग रैंक कर रहा हो। अक्सर ये जिनके स्टार्स नहीं भी है ना, जैसे ये है, लेकिन ये टॉप पे रैंक कर रहा है, इसके अंदर से आप डाटा उठा सकते हैं रैंकिंग करने का। इसकी गिग में शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, लेकिन इसने किस बेसिस पे रैंक किया हुआ अपना अपने आप को, गिग को। तो हम इसके गिग को देखते हैं, अगर देखें इसने गिग की जो डिस्क्रिप्शन है कितनी बेकार लिखी है, इस पर ये रैंक कर ही नहीं सकता। मतलब इस तरह की अगर आप लिखेंगे तो आप इतनी आसानी से रैंक नहीं कर सकते। इसने क्या किया है, इसने ये टैग्स अच्छे यूज़ किए हैं जिन बेसिस पे ये रैंक कर गया। आर्टिकल राइटिंग है, हेल्थ एंड फिटनेस है, ब्लॉग पोस्ट है, यानी कि इधर भी आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट यूज़ हुआ वही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको यहाँ पता चल गए हैं, ये टैग्स हैं, ये जो 5 टैग्स इसने यूज़ किए हैं, 4 इसने किए हैं और 4 इसने किए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इधर जाके अब अपने टैग्स लिखते हैं। हमने ऊपर तक सबको क्लियर हो गया होना चाहिए। अब ये हम सर्च टैग यूज़ करने लगेंगे। सर्च टैग्स का मतलब है कि अगर कोई यूज़र, कोई क्लाइंट सर्च करता है ना फाइवर पे आके, अगर उसने ये गिग ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढेगा। तो हम इधर सबसे पहला कर देते हैं आर्टिकल राइटिंग, जो दोनों ने यूज़ किया हुआ। आर्टिकल राइटिंग करेंगे तो ये नीचे आपको ऑप्शन आ गया, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना। एक टैग लग गया। नीचे आप लोग नोट करें 5 टैग्स मैक्सिमम, कि आप 5 टैग्स यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स यूज़ करें एंड नंबर्स। तो आर्टिकल राइटिंग हो गया। अब मैं अगले को क्या दे रहा हूँ, क्लाइंट को काम करके ब्लॉग राइटिंग का। ब्लॉग राइटिंग दूसरा काम जो मैंने करना है वो एसईओ आर्टिकल राइटिंग है। अब एक चीज़ नोट करें, आर्टिकल राइटिंग जब मैंने किया था तो नहीं आया, नीचे ऑप्शन आ गया था अवेलेबल जो थे, ब्लॉग राइटिंग में भी आया था, एसईओ आर्टिकल राइटिंग लिखा कुछ नहीं आया। लेकिन ये टैग दोनों ने यूज़ किया हुआ था, तीनों ने बल्कि। एसईओ आर्टिकल राइटिंग एक अच्छा टैग है, मतलब लोग ये यूज़ करते हैं, लोग सर्च में करते हैं। अब मेरी अगर आप टाइटल देखें ना, मैंने टाइटल में इग्नोर इसलिए किया था कि यहाँ एसईओ आर्टिकल लिखा था मैंने, क्योंकि एक कीवर्ड इधर किया कवर 1500 वर्ड्स आर्टिकल का। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना दूसरा कीवर्ड इधर कवर कर दूं, एसईओ आर्टिकल राइटिंग। इस तरह आप कीवर्ड्स अपने कवर इधर कर सकते हैं।
जो टाइटल टाइटल आपका अच्छा और यूनिक होना चाहिए। हर चीज़ लाजमी नहीं कि टाइटल में लिखी जाए। आई विल राइट ए 1500 वर्ड्स आर्टिकल, इनफ है, ये टाइटल इनफ था ब्लॉग पोस्ट इन 12 आवर्स, क्योंकि एक कीवर्ड मैं यहाँ कवर कर चुका हूँ। आर्टिकल राइटिंग भी मैंने इधर कवर की है, मैंने ब्लॉग राइटिंग भी इधर कवर किया है, क्योंकि इधर मेरा ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग राइटिंग नहीं है। अगर कोई ब्लॉग राइटिंग लिख के सर्च करेगा तो हो सकता है फाइवर इस बेसिस पे मेरा आप उस गिग उसको दिखा दे ब्लॉग राइटिंग का। एसईओ आर्टिकल राइटिंग है, एसईओ आर्टिकल राइटिंग कवर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एसईओ आर्टिकल राइटर कर देता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने लोग ये भी सर्च कर सकते हैं फाइवर पे जाके कि लुकिंग फॉर एसईओ आर्टिकल राइटर, तो एसईओ आर्टिकल राइटर इस तरह मेरा ये टैग भी कवर हो गया। ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटर रह गया हमारा, मैंने ये भी कवर कर लिया। इस तरह मेरे 5 टैग्स कवर हो गए हैं। सारा कुछ ऊपर से लिख के मैंने कवर कर लिया अच्छी तरह। इसको करूँगा सिंपल सेव एंड कंटिन्यू। वेट करना है थोड़ा, फाइवर आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है, जिसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है कि आप किस किस रेट पे काम करके दे रहे हैं। हम अब इनकी आप देखते हैं अगेन आके। ये क्या कर रहा है, $10 में क्या कर रहा है, आप टू 3 फोकस कीवर्ड्स हैं, आई विल राइट 3 एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइटिंग ऑफ 500 वर्ड ईच। ये $10 में 1500 वर्ड लिख के दे रहा है आपको, यानी कि 500 वर्ड ईच आर्टिकल, 3 आर्टिकल्स लिख के दे रहा है। स्टैंडर्ड में वो क्या कर रहा है, आई विल राइट 3 एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड ईच विद 3 इमेजेस भी ऐड कर रहा है। प्रीमियम में वो $20 ले रहा है, 5 आर्टिकल लिख के दे रहा है 500 वर्ड्स के, यानी कि 2000 वर्ड्स लिख के दे रहा है, 5 इमेजेस ऐड करिए। आपने जो स्टार्ट में करना है, जो बिगनर्स ने करना है, जो आप लोग अभी बिल्कुल न्यू जा रहे हैं फाइवर पे, आपने जो रेट अपना सेलेक्ट करना है ना, ये ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा है, ये आपने क्या करना है, आपने घर की लाइट ऑफ कर देनी है ताकि आपका बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आने के चांसेस हैं। आपने इस बटन को ऑफ कर देना है 3 पैकेजेस स्टार्ट में, ताकि इस अगर आप न्यू जाते साथ ही कहेंगे जी कि मैं बड़ा फन्ने खा हूँ, मैंने ये तीनों ऑन रख के बड़े बड़े रेट रखने हैं, इधर मैंने लग देना कि $50 का एक आर्टिकल लिख के दे रहा हूँ, 40 का एक, तो फिर भूल जाएंगे आप इस प्लेटफॉर्म पे कभी चलेंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने स्टार्ट में आके ना इस बत्ती को बंद कर देना, मायूस कर देना है फाइबर को कि नहीं भाई मैं 2 पे ही जाऊँगा। इसको आप कोई भी ना, अब आगे आप लोगों के पैकेजेस के नेम, बेसिक ये नेम ऑफ योर पैकेज है, डिस्क्राइब योर पैकेज इन डिटेल, अपने पैकेज को थोड़ा डिटेल में डिफाइन करें, आपका डिलीवरी टाइम क्या होगा, ये सारा कुछ अब हम करने लगे हैं। पैकेज का नाम आपने क्या रखना है, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। आपका ये बेसिक पैकेज है, स्टार्ट में आप लोग देख रहे हैं ये बेसिक है, ये फर्स्ट पैकेज है। इस तरह अगर मैं इसको ऑन करके आपको दिखा दूँ तो ये स्टैंडर्ड है और ये प्रीमियम है। आपने इसको यहाँ से ऑफ करना है। ये बेसिक पैकेज है, आप बेशक इसको ऐसे करके बेसिक ही रिपीट कर दें, ऊपर वाला नाम ही नीचे लिख दें या लिख दें स्टार्टर, कि भाई ये स्टार्टर पैकेज, आप स्टार्ट में आए थे, आपको मिठाई खिलाएं, बिस्मिल्लाह करें, हम मेहमानों को वेलकम कर रहे हैं, इसको हमने कर देना स्टार्टर या बेसिक, कोई भी नाम जो आपको सूट करे। आप लोग लोगों को देख लें, इसने प्रीमियम रखा हुआ है, स्टैंडर्ड पे गोल्ड है और बेसिक पे सिल्वर है, प्रीमियम है, बेसिक पे इसने सिल्वर रखा है, सिल्वर गोल्ड चांदी वगैरह इस तरह कर, चांदनी वगैरह नहीं रख देना, सिल्वर गोल्ड इस तरह करके आप नाम रख सकते हैं, या स्टार्टर है, बिगनर है, इस तरह करके। बेसिक था, बेसिक रख दिया। अब इधर मैं डिफाइन करने लगा हूँ, सॉरी इसको हमने करना है स्टार्टर, ये मैं अपने गिग का नाम रख रहा हूँ, ये मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन है। अब वो इधर मैं गिग में डिफाइन करूंगा कि मैं उसको इस गिग के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमने टाइटल याद करना है अपना, कि मैंने उसको टाइटल में क्या लिख के दिया था, मैंने लिखा था 1500 वर्ड। वहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने पूरी चीज़ नहीं कवर कर सका अपने टाइटल में, उसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका कि मैं आपको अपनी गिग में क्या क्या दे रहा हूँ। मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर एक अच्छी सी चीज़ लिख दूंगा कि अगले क्लाइंट पे ना वो इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए, कि क्लाइंट को वो टाइटल में भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए और फाइवर भी इधर से पिक कर ले। मैं इधर क्या कर देता हूँ, यूनिक, बल्कि 100% यूनिक कर देते हैं, 100% यूनिक एसईओ फ्रेंडली 1500 वर्ड्स आर्टिकल इन जस्ट 12 आवर्स। ये 1500 वर्ड्स आर्टिकल इन 12 आवर्स से वो लोग करें जिनकी स्पीड तेज़ है। ये ना हो कि जिसकी स्पीड नहीं तेज़ वो भी इधर कहे जी कि सर ने कहा था कि 12 घंटे में करके देना है, तो वो मुझे ना बाद में गालियाँ निकाल रहा हो। आप लोगों ने ये देखना है, आप लोग नहीं लिख सकते 12 घंटे में, तो आपने इसको 24 ही रखना है, 24 आवर्स। 100% यूनिक एसईओ फ्रेंडली 1500 वर्ड्स आर्टिकल इन जस्ट 12 आवर्स। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इसमें आप देखें मैं क्लाइंट को भी इम्प्रेस कर रहा हूँ और फाइवर को भी इम्प्रेस कर रहा हूँ। 1500 वर्ड्स आर्टिकल एक दफ़ा और मैंने रिपीट कर दिया अपने गिग के अंदर, अपना आर्टिकल, अपना जो कीवर्ड था ना, मतलब 2 दफ़ा मेरा मेन कीवर्ड आ गया। 100% यूनिक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है,
तो यानी कि ये क्लाइंट इंप्रेस हो रहा है कि क्लाइंट देख रहा है 100% यूनिक आर्टिकल दे रहा है, कोई प्लेजरिज्म नहीं है, और ऊपर से 12 आवर्स ये भी क्लाइंट के लिए कि 12 घंटे में मुझे काम करके दे रहा है, वो मुझे चूज कर सकता है, ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो मुझे मेरे गिग को देख के मुझे ऑर्डर कर दें। डिलीवरी टाइम क्या करना है, ऊपर तो आपने 12 घंटे लिखा है, इधर 1 डे आ रहा है मिनिमम, या 2 डे आ रहा है, या 3 डे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता 30 डेज हो जाते हैं, 29। आपने क्या करना है, 1 डे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ एवरेज मिनिमम जो है ना 1 डे है, तो यहाँ 1 डे ही रहेगा। क्लाइंट को आपने इधर भी बता दिया कि मैं आपका काम 12 घंटे के अंदर अंदर कर दूंगा, और आपने अपने टाइटल में भी बता दिया, ठीक है। 1 डे इधर से सिलेक्ट करना है, इधर इसकी खैर है, इधर बेशक आप 1 डे लिख दें, आपने इधर लिख दिया ना 12 आवर्स, तो ये इनफ है। आपने टाइटल में भी बता दिया कि मैं 12 घंटे में कर दूंगा या कर दूंगी। अपने फिर गिग के जो ये जो पैकेजेस हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया कि मैं 12 घंटे के अंदर अंदर आपको लिख दूंगी, तो या लिख दूंगा। तो आपने क्या करना, आपने इधर भी बता दिया, इधर भी बता दिया, इधर अब खैर है, ये मिनिमम है ही 1 डे, तो आपने इधर से 1 डे ही सिलेक्ट करना है, 24 आवर्स होते हैं ये। अब वो कह रहा है रिवीजन्स, कि आपने जो रिवीजन्स देनी है, रिवीजन्स आप लोग किस तरह क्या देना चाहें। अब देखें, आप लोग ने अगर किसी क्लाइंट के लिए काम किया ना, तो लाजमी नहीं है वो 100% परफेक्ट हो, आप गलतियां कर जाते हैं बीच में। आपने उन गलतियों को अगर कर दिए सपोज, और क्लाइंट कहता है ठीक है, जैसे अक्सर ऐसा हो जाता है, आप बाहर जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, घर वापस आते हैं, तो अम्मी कहती हैं आलू खराब है, वापस करा गया। वापस कहाँ जाएगा, दुकान वाला कह दे मैंने तो वापस ही नहीं करने, तो गुस्सा आएगा कि नहीं, फिर दोबारा आप उस दुकान से चीज़ नहीं लेंगे। सेम इसी तरह अगर कोई क्लाइंट आपसे काम करवाता है, आप कोई गलतियां कर देते हैं, लाजमी नहीं कि आप 100% परफेक्ट काम करके दें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप भी परफेक्ट काम नहीं स्टार्ट में कर सकोगे। तो ये वो रिवीजन है। सपोज समझ लेना कि आप सब्जी वाले हैं और क्लाइंट आपको आलू वापस करने आया है, तो आपने रिवीजन्स क्या करनी है, ना 1 रखनी है, ना 2 रखनी है, बिगनिंग में आपने सीधा ड्रैग करके नीचे लेके आना और अनलिमिटेड रख देना, कि मतलब जितनी मर्जी दफ़ा तेरे आलू खराब होंगे तो वापस आएगा, मैं तुझे आलू वापस कर दूंगा। तो रिवीजन्स अनलिमिटेड आपने करनी है, कि आपका अगर क्लाइंट काम गलत कर देते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं, और वो आपको वापस दे देता है कि जी ये काम सही नहीं है, यहाँ से सही करके दें, तो आपने उसको सही करके देना ही है, ये आपकी मजबूरी है, आपको करना ही है। और वैसे भी ये आपके ईमान का हिसाब को इजाज़त नहीं देता कि आप गलत काम करके दें और वो वापस लाए तो आप उसको सही ना करके दें। तो ये रिवीजन्स है, आपने रिवीजन्स अनलिमिटेड रखना है। अब वो पूछ रहा है आपने वर्ड्स कितने इंक्लूड करने हैं, आपका जो आर्टिकल है आप जो लिख रहे हैं वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए। हम इधर क्या करते हैं, 1500 कर देते हैं। 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे रहे हैं ना क्लाइंट्स को, टाइटल में भी हमने लिखा है, फिर इधर देखें तो इधर भी लिखे हैं 1500 वर्ड्स, क्योंकि हमारा जो गिग है वो हम दे ही 1500 वर्ड्स करें, हमने इधर 1500 वर्ड्स लिख देना है। अब वो कह रहा है फोकस कीवर्ड्स। फोकस कीवर्ड्स वो होते हैं जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, 2 दे देगा, 3 दे देगा, वो आपकी हेडिंग्स बन जाती हैं। मतलब कि अगर किसी ने 3 हेडिंग्स दे दी है ना, तो आप स्टार्ट में 150-200 वर्ड का इंट्रोडक्शन देंगे अपने आर्टिकल में, फिर क्या करेंगे आप लोग साथ उसको एक पहली हेडिंग लिखेंगे जो उसने प्रोवाइड की होगी टाइटल, आप उसको लिख के 300-400 वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। ऐसे क्या होगा, आपका 1500 वर्ड का आर्टिकल ईजिली कवर हो जाएगा 3 कीवर्ड्स के साथ। फोकस कीवर्ड्स आपने 3 रखने हैं, 3 कीवर्ड्स में 1500 वर्ड्स का आर्टिकल इजीली कवर हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि वो 3 कीवर्ड्स पे नहीं पूरा 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख सकता, वो यहाँ 5 भी कर सकता है। लेकिन ये याद रखना कि ये टोटली क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि क्लाइंट के पास कितने कीवर्ड्स हैं, वो कितने दे रहा है। 3 रखे हैं तो 3 से ज़्यादा कीवर्ड्स पे आपने काम नहीं करना। अगर करना है तो इस लिहाज से करना है कि 1500 वर्ड से ज़्यादा काम ना हो, उनको फिर उनमें डाटा इतना इतना इंसर्ट करना है। अब आप क्या कह रहे हैं, आप उसका जो आपने उस पर आर्टिकल लिख के देना है क्लाइंट को, उस पर आपने टॉपिक रिसर्च करनी है या नहीं करनी, उसको कह रहे हैं हाँ करनी है। रेफरेंस एंड साइटेशंस देनी है, नहीं देनी, डाटा चार्ट नहीं देना। प्राइस आपने क्या रखनी है, सिर्फ और सिर्फ $5, 1500 वर्ड्स के आर्टिकल की ये बिगनिंग में ये रखनी पड़ती है। अब ये बहुत कम है, मैंने भी जब स्टार्ट किया था काम तो ये बहुत कम था। आप लोग भी जब ये कर रहे होंगे ना, तो ये करते हुए बहुत से लोगों के दिल में लालच आएगा, और वो क्या करेंगे, सर ने तो $5 कहा था, चलो हम इधर से 500 कर लेंगे, और उन्होंने क्या करना है, आना देखनी था इधर से सीधा आके ये सेलेक्ट कर लेना है। $500 में 1500 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दे रहे हैं, तो ये सर की बात अगर मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपने $5 से ऊपर फिलहाल रेट नहीं रखना। 1500 वर्ड का आर्टिकल अगर रखने हैं ना आप, तो आपने उसके हिसाब से रेट रखना, आपने उसको कहना $5 इनफ है। 1 डे डिलीवरी टाइम है, रिवीजन्स में आपको अनलिमिटेड दे रहा हूँ, 1500 वर्ड्स हैं, 3 फोकस की वर्ड्स हैं, मैं उस पर टॉपिक रिसर्च ज़रूर करूँगा। रेफरेंस साइटेशन साथ नहीं दूंगा, क्योंकि $5 के अंदर इतना कुछ मैं नहीं करके दे रहा आपको। डाटा चार्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये भी $5 में नहीं होना चाहिए। लिख के दे रहा हूँ, ये इनफ है। आपने क्या करना है, आपने अब नीचे आना है, अजान वाले, फिर मैं आता हूँ आप लोगों के पास वापस।
जी, ये जो बिलाल साहब बता रहे हैं ना आपको, सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसकी वजह ये है कि यही चीज़ है जो आपकी वीक को रैंक कराएगी। आपने देखा है कि फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग काम करने का मतलब ये है कि आपको फिर एक अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम आपका शो होगा आपके गीक से। अब जितना अच्छा आपका गीक है, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके ऑर्डर आने के। जितना प्रोफेशनल, जितना ऑप्टिमाइज्ड आपका गीक है, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके गीक आने के। तो इसलिए आपने जो है वो गीक की तरफ पूरी मेहनत करनी है, पूरा जान लगानी है अपनी। एक दिन होगा पूरा आपके लिए गीक बनाने को। तो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे ना। तो आपका यही जॉब, आपकी यही जॉब है। आपको ऑर्डर आ गया है, आपको ऑर्डर क्या आया कि आपने अपने फाइल की प्रोफाइल जो है वो सही करनी है, दुरुस्त करनी है, उसके गीक प्रोफेशनल बनाने हैं। 24 घंटे में एक एक बड़ी इजीली बन सकता है। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। बाकी की जो चीज़ें आगे बिलाल साहब पूरी कर रहे हैं, आज क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो खैर है, क्योंकि ऑलरेडी ये कोई 7-8 मिनट लेट शुरू हुई थी। दूसरी बात है कि इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है तो आप कवर कर लें। मैं आगे इनको थोड़ी देर में खुद ही कह दूंगा जहाँ पे मुझे लगा कि अब अगला जो अगले दिन होना चाहिए। लेकिन अभी जो है आप अभी पूरे ख्याल से सुने, ध्यान से सुने। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया हूँ। मैं गया बिल्कुल भी नहीं था, अज़ान हो रही थी इसलिए चुप होना पड़ा था। तो आप लोग खुश हो गए होंगे कि क्लास ऑफ हो गई है। तो हम लोग किस जगह पे थे इस वक्त? हम लोग अपना चेक कर रहे थे। हमने यहाँ तक सारों का क्लियर हो गया होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी कि अपनी आपने जब स्टार्ट में अपना टाइटल वगैरह सेट कर लिया, फिर इधर से आके अपने पैकेजेस को बिगनिंग में ऑफ कर दिया है। 1500 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिख के दे रहे हैं। फोकस कीवर्ड्स हैं आपके पास तीन, क्योंकि तीन फोकस कीवर्ड्स में 1500 वर्ड्स का आर्टिकल आराम से पूरा हो जाए। तीन फोकस कीवर्ड्स का मतलब क्या है? इधर सपोज उसने कह दिया है आपको हाउ टू मेक टी, ठीक है, पहला कीवर्ड है। इसके ऊपर आप पूरा एक आर्टिकल लिख सकते हैं 500 वर्ड्स का। हाउ टू मेक ग्रीन टी है, ये दूसरा कीवर्ड है उसका, ये उसका तीसरा कीवर्ड है। वो तीन कीवर्ड्स आपको अगर ये दे रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देने के बाद ना अगर 400 वर्ड इस पे लिख देंगे, सेम ऐसी 400 वर्ड इस पे लिख देंगे, और 400 वर्ड इस पे लिख देंगे, 800, 1200 और 300 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आपका 1500 वर्ड्स का आर्टिकल इस तरह आराम से पूरा हो जाएगा। तीन कीवर्ड उसने दिए ना, 1, 2 और 3, तीन की हेडिंग्स देंगे और अपना अपना आर्टिकल आराम से पूरा कर लेंगे। तो 1500 वर्ड्स का आर्टिकल हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं, वो कह रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, मतलब कि आपने ऊपर तो अच्छी खासी प्रोवाइड कर दी है, इतनी इनफ है, तो और क्या वो कह रहा है? एडिशनल वर्ड्स 1500 वर्ड्स का लिख रहे हैं ना, तो आप 1500 वर्ड्स अगर $5 में लिख के दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इधर से भी आपको आके सेलेक्ट करना पड़ना है। 1000 वर्ड्स अगर करते हैं तो आपको इधर रेट क्या रखना पड़ना है? $5। $5 में 1000 वर्ड लिख के दे रहे हैं, ऐसे क्लाइंट ने कहना है। ऊपर आप मुझे $5 में 1500 वर्ड लिख के दे रहे हो और आगे कह रहे हो कि अगर आप एडिशनल 1000 वर्ड लिखवाते हैं तो मैं उसके $5 चार्ज करूंगा। तो बिगनिंग में इसको करने का कोई फायदा ही नहीं है आपको। इसको आप वापस कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। आपने क्या करना है? इसको आके अनटिक कर देना है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, पहले ही ऑलरेडी आपने क्या रखा हुआ है? टाइम आपने इधर क्या दिया था? 1 डे का डिलीवरी, ये मिनिमम था। तो इससे ज़्यादा आप डिलीवरी फास्ट कर ही नहीं सकते, तो आपने इसको भी अनटिक कर देना है। एडिशनल रिवीजन, हमने क्या किया हुआ, हमने क्लाइंट को कहा हुआ आप आलू वापस लाएंगे तो हम आपको हर दफ़ा आलू वापस करके देंगे, ख़राब आलू। उसको हमने क्या करना है? इसको भी अनटिक कर देना है। एडिशनल रिवीजन भी हम प्रोवाइड कर नहीं सकते, ऑलरेडी हमने अनलिमिटेड दी हुई है तो मजीद दे ही नहीं सकते। स्टॉक फोटोज और एडिशनल फोकस कीवर्ड, स्टॉक फोटोज आप लोग ना यूज़ करना, क्योंकि ये फाइवर के आप $10 पे करके खरीद बाय करते हैं फिर प्रोवाइड करते हैं, तो इसको आपने अनटिक रहने देना है। एडिशनल फोकस कीवर्ड, मतलब तीन हमने रखा हुआ है। अगर वो हमें तीन पे 1500 वर्ड्स पूरे हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम इसको अगर यहाँ पे आके हम सपोज क्या देते हैं एडिशनल फोकस कीवर्ड $5 हम और लेंगे उससे, कितने पे? एक दिन में $5 और लेंगे अगर वो हमें और कोई प्रोवाइड करे कीवर्ड। तो बिगनिंग में आपने क्या करना है? आपने इसको भी अनटिक ही रखना है, और रेफरेंस साइटेशन तो हम दे नहीं रहे। इसको अगर देना हुआ आपने तो आपने अपने हिसाब से आपने $5 रेट रखा है, 1 डे टाइम दे देना कि एक दिन के अंदर अंदर मैं आपको $5 आप छोड़ लूंगी या लूंगा। उसमें आपको मैं आर्टिकल की रेफरेंस साइटेशंस भी दे दूंगा जिससे मैंने डाटा उठा के आपका आर्टिकल लिखा है ना। यानी कि आप आर्टिकल लिखोगे तो गूगल से किसी वेबसाइट से डाटा पिक करेंगे, तो ऑब्वियस बात है आपने क्या करना है? रेफरेंस साइटेशंस लेनी है। अगर लेनी है तो हम उसके और चार्ज करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी $5 में उसको 1500 वर्ड्स लिख के दे रहे हैं, एंड दैट्स इनफ। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी करके दे रहे हैं। रेफरेंस साइटेशन उसके अंदर नहीं करनी, ये गिग्स एक्स्ट्राज में आ रही हैं। अगर उसको ये सर्विसेज से ज़्यादा चाहिए तो ये नीचे वाली सर्विसेज भी हैं। ज़्यादा वर्ड लिखवाने हैं तो ज़्यादा लिख के कर देंगे, एक्स्ट्रा फास्ट कर नहीं सकते हम, एडिशनल वीएन भी नहीं दे सकते क्योंकि अनलिमिटेड है। स्टॉक फोटोज़ जो हैं वो
पेड होती हैं, तो वो तो आप अभी नहीं ले सकेंगे, आपने इनको भी इग्नोर करना है। एडिशनल फोकस कीवर्ड मतलब वो 3 हमने दिए हैं, अगर वो 3 देता है, 3 से ज़्यादा दे रहा है तो हम इसको टिक कर देंगे $5 में। 1 डे में मजीद कीवर्ड्स पे भी हम लिख के दे सकते हैं, लेकिन आपने इसको भी अनटिक रहने देना है। रेफरेंस साइटेशंस अगर प्रोवाइड करनी है तो दे दें, नहीं प्रोवाइड करनी तो ये भी अनटिक है। डाटा चार्ट भी नहीं दे रहे हम, तो ये चीज़ें हमने अनटिक रखनी है स्टार्ट में। फिलहाल हमारा मेन फोकस होना चाहिए, हमने ऑर्डर रिसीव करना है कि हम ऑर्डर किस तरह रिसीव करें। उसके लिए हमने बस टू दी पॉइंट बात लिखनी है, डायरेक्ट बात लिखनी है कि कोई पढ़े तो उसको समझ आ जाए सीधी सीधी कि क्या बात हो रही है, और वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दे हमें। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें फिलहाल नहीं रखनी। ऊपर वाली चीज़ें जितनी थी आई होप कि आप सबको समझ आ गई होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, सिंपल सेव एंड कंटिन्यू। अब वो हमें नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जा रहा है अपनी गिग बनाने के लिए। कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, और 1200 वर्ड्स हैं। मैंने कुछ गिग्स आपको ऐसी दिखाई थी जिनमें से 200 या 300 वर्ड में उन्होंने लिख के गंदी से रीडेबिलिटी एक पैराग्राफ लिखा हुआ था और अपना गिग पूरा किया हुआ था। ऐसे अगर मैं आपको ये गिग दिखा दूं अपनी फॉर एग्जांपल, तो इस गिग में मैंने उसको सबसे पहले क्या बताया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने अगले क्लाइंट, अगर सपोज किसी ने क्लाइंट है, आप लोगों ने, आप सपोज क्लाइंट है मेरे, आपने ना ये गिग ओपन कर ली है मेरी। आप नीचे आएंगे, थंबनेल देखेंगे, थंबनेल अच्छा है, ठीक है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटेड है। योर एसईओ आर्टिकल राइटर, कंटेंट राइटर इज हियर, 1500 वर्ड्स आर्टिकल मैंने उसको इधर भी लिख के दे दिया। मेरा 1500 वर्ड्स एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इधर से भी कवर हो रहा है। ये चीज़ याद रखना कि जितना अच्छा आपका थंबनेल होगा उतना ज़्यादा चांस है आपका ऑर्डर आने का। थंबनेल अगर गंदा सा कार्टून रखा हो और इधर आपने इतना अच्छा काम किया हो, आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी हो और थंबनेल बेकार सा हो, तो क्लाइंट्स थंबनेल देख के चले जाते हैं। बेशक आपने जितनी मर्जी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हो, क्लाइंट ने कहना है कि ये तो प्रोफेशनल है ही नहीं काम, तो उसने छोड़ के इधर से अगली गिग देख लेनी है किसी और की और उसको ऑर्डर प्लेस कर देना। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। जब हम आपको ये सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपने इस पे भी अपना फोकस रखना है कि ये भी बेहतरीन होनी चाहिए आपकी। अब देखें, मैंने जो टाइटल लिखा था वो टाइटल मेरा शो हो रहा है सबसे ऊपर। मैंने जो रेट्स फिक्स किए थे वो ये हैं, 1500 वर्ड्स आर्टिकल इन 24 आवर्स। मैंने जो इस गिग में बनाते हुए आपको दिखाया था वो मैंने रखा है 12 आवर्स के, 12 घंटे में मैं आपको 1500 वर्ड लिख दूंगा। क्लाइंट अगर इधर देखेगा ना, आई विल राइट 1500 वर्ड आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट इन 12 आवर्स, हमने टाइटल में भी 12 रखा था, इधर भी उसने पढ़ना है 12 आवर्स, तो वो दोनों चीजें देखेगा। ये 12 घंटे में लिख के दे रहा है, चलो इधर से कंटिन्यू, ऑर्डर प्लेस करके हम इसको बताएं कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरी। यहाँ बेशक 1 डे आ रहा है, इसकी खैर होगी। फिर अगर आपने इधर भी बताया हुआ ना 12 घंटे और इधर भी बताया हुआ 12 घंटे, तो फिर आपको 12 घंटे के अंदर काम करके देना ही देना है। और ये आपका कॉल टू एक्शन होगा कि क्लाइंट ने देखना मुझे जल्दी काम मिल रहा है, उसने इसको ऑर्डर प्लेस कर दें। वो उसको पता है, क्लाइंट को भी इतना पता होता है, इतना एजुकेटेड होता है कि मिनिमम डे 1 डे डिलीवरी है, तो वो 1 डे इसलिए इधर शो कर रहा है, वरना ये मुझे 12 घंटे में काम करके दे रहा है। रिवीजन्स में कितनी दे रहा हूँ, अनलिमिटेड। आलू जितनी दफ़ा आ रहे हैं वापस जा रहे हैं। अब मैं कितने वर्ड्स, जो हमने यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट किए थे 1500 जो मैंने टाइप किया था, वो ये आ रहा है अप टू 1500 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स तक, अप टू 3 फोकस कीवर्ड, 3 फोकस कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा जो वो मुझे देगा और टॉपिक रिसर्च करूंगा उसके अंदर। अब मैं नीचे आ रही हूँ तो मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले ना ग्रीटिंग्स, क्लाइंट को वेलकम कर रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी। अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है। अब मैंने आपको कहा है कि आपका थंबनेल बेहतरीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप थंबनेल बेहतरीन बना के इधर एक पैराग्राफ लिख दें, जुड़ा हुआ चिपकू सा एक ऐसा जुड़ा हुआ पैराग्राफ होगा जो क्लाइंट पढ़े ही ना, और क्लाइंट का ये क्या इसने लिखा हुआ है, इसकी प्रोफेशनलिज्म मुझे इधर से ही नजर आ रही है, तो ये तो काम कर ही नहीं सकता मेरे लिए। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सबसे पहले उसे किया ग्रीटिंग्स, ठीक है, कि वेलकम, आपको मेरी गिग पे वेलकम है, उसको मैं खुशामदीद कह रहा हूँ। उसके बाद मैंने नीचे क्या लिख दिया, एक कॉल टू एक्शन बटन लिख दिया है। लोग इधर शुरू करते हैं कि आई एम ए प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर, ठीक है। इस तरह की लाइंस लिखने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप फाइवर पे इधर काम कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट्स को भी पता है कि कौन प्रोफेशनल है कौन नहीं है, वो देखते साथ ही पता चल जाता है। और जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो कभी भी ये चीज़ नहीं बताता कि मैं प्रोफेशनल राइटर हूँ। जो चीज़, अगर कोई बंदा किसी चीज़ में प्रोफेशनल है ना, तो वो चीख चीख के कभी भी नहीं बताता अगले को कि मैं इस काम में प्रोफेशनल हूँ। वो अपनी स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने राइटिंग स्किल्स, वो इन्हीं पॉइंट से अगले को माइल कर लेता है, बता देता है कि भाई मैं आप प्रोफेशनल ही हूँ। बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने भी शायद इसमें कहीं बताया हो, लेकिन इसको बताने का स्टार्ट में कोई फ़ायदा नहीं होता। हम में से लोग क्या स्टार्ट करते हैं गलती, आई एम ए ग्रीटिंग्स, आई एम ए प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर, प्लीज़ प्लेस एन ऑर्डर टू मी, चलो जी बात खत्म, कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। आप लोगों को लगेगा कि वो ये पढ़ के आप इम्प्रेस हो जाएगा जी कि ये प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने क्या करना है, ग्रीटिंग्स, आई विल नॉट ट्राई टू इम्प्रेस यू बाय माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई विल बी सिंपल एंड स्ट्रेट। मैंने उसे क्या कह दिया, मैंने उधर पहले ही कॉल टू एक्शन बटन इधर लगा दिया है।
एक कॉल टू एक्शन ये दे दिया है कि मैं आपको इम्प्रेस नहीं करना आया इधर बैठे हुए अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, मैं बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट रहूँगा। मैंने बहुत सी वेबसाइट्स पे काम किया हुआ है, लेकिन उनमें से दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है वो ये हैं, जिनमें से एक ये ऑन गोइंग है, एक ये थी जिस पे मैंने काम किया था, जिसका कंटेंट मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किया था इस वेबसाइट का, मैंने उसको ये दो दे दी। अब क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले ये विजिट करेगा ये वेबसाइट और ये वेबसाइट, उसने क्या करना है इन दोनों वेबसाइट को साथ ही विजिट कर लेना, तीसरी लाइन पे इस पैराग्राफ पे आने से पहले पहले वो ये दो विजिट वेबसाइट कर चुका होगा। फिर मैंने उसको क्या कह दिया, आई कैन गेस दैट यू नीड ए राइटर हु कैन बूस्ट अप योर वेब ट्रैफिक। ऑब्वियस बात है, क्लाइंट जो आपके पास राइटिंग करवाने आया ना, उन्होंने वो कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने ऐसी चीज़ें लिख के देनी होती हैं, उनके कीवर्ड्स को यूज़ करना होता है ताकि उनकी रैंकिंग में आसानी हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आई कैन गेस, मैं गेस कर सकता हूँ कि आप अगर यहाँ पे आए हैं ना, तो आप ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं, राइटर ढूंढ रहे हैं जो आपकी वेब ट्रैफिक बूस्ट अप कर सके, स्पीड तेज कर सके बाय हिज और हर राइटिंग स्किल्स। कि आप राइटिंग स्किल्स की बेसिस पे एक ऐसा बंदा ढूंढना चाह रहे हैं कि आप गिग पे आने का मकसद ही है कि आप राइटर ढूंढ रहे हैं, अपनी वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए आपको एक राइटर चाहिए जो आपकी राइटिंग करके दे आपकी वेबसाइट ट्रैफिक बूस्ट करने में। सिंपल इज दैट आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 3 years, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, एंड आई कैन हेल्प यू बूस्ट योर वेबसाइट ट्रैफिक, मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या लिखा है, योर कीवर्ड्स विल बी स्प्रेड नेचुरली इन सच ए वे दैट देयर विल बी नो नीड फॉर एनी एसईओ एक्सपर्ट लेटर टू रैंक योर कंटेंट। मतलब कि लोग आप लोगों को फिर इस लाइन की शायद आप लोगों को भी प्रॉपर समझना है, क्योंकि आपको एसईओ एक्सपर्ट और बाद की चीज़ों का नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं कीवर्ड्स इस तरह आप लोगों के नेचुरल वे में यूज़ करूँगा कि गूगल जो होगा ना या कोई भी सर्च इंजन, वो उसको पसंद आएगा आर्टिकल। मतलब वो कीवर्ड इतने अच्छे यूज़ हुए होंगे कि आपको बाद में उनको रैंक करने के लिए दूसरे एसईओ एक्सपर्ट्स पे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल लिखवाने के बाद आप एसईओ करते हो आर्टिकल की, तो उसको उसके ऊपर आपको अलहदा बंदा चाहिए होता है, उसको आप अलहदा पैसे पे करते हो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं इस तरह आपको आर्टिकल लिख के दूंगा, इतना अच्छा, इतने अच्छे वेल मैनर्ड वे में कि आपके कीवर्ड इतने अच्छे यूज होंगे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पे पैसा ज़ाया करने की। नो नीड फॉर एसईओ एक्सपर्ट लेटर टू रैंक योर कंटेंट। जो कंटेंट मैं लिखूंगा वो सिर्फ आप $5 में मुझसे लिखवा के चले जाएंगे, उसके बाद आप किसी एसईओ एक्सपर्ट को पैसा देकर कंटेंट रैंक नहीं करवाएंगे। फिर मैंने क्या कहा उसको, व्हाट विल यू गेट, कि अब आपको मिलेगा क्या इस गिग के अंदर। 1500 वर्ड्स आर्टिकल, ये चेक करें मेरा कीवर्ड एक दफ़ा और रिपीट हो गया, हमारा कीवर्ड जो मेन था वो ये था 1500 वर्ड्स आर्टिकल। 100% यूनिक, 100% यूनिक होगा, प्लेजरिज्म नहीं होगा, एक्सीलेंट क्वालिटी कंटेंट, आपका कंटेंट का जो क्वालिटी होगा वो बेहतरीन होगा, सुपर तरीन, ग्रामरली अप्रूव कंटेंट, कोई गलतियां नहीं होंगी, कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, प्रोफेशनल यूज ऑफ कीवर्ड्स, आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो बिल्कुल प्रोफेशनली यूज होंगे, और प्लेजरिज्म प्रूफ्स, मैं आपको एंड पे प्रूफ्स भी अटैच करूंगा आर्टिकल के, प्लेजरिज्म चेक करके कि उनका प्लेजरिज्म 0 है मेरे पास, जब मैंने लिखा ना आर्टिकल वो 100% यूनिक है, उसके प्लेजरिज्म के स्क्रीनशॉट्स भी मैं आर्टिकल में अटैच करूंगा। मेरे एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, आर्टिकल राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, री राइटिंग है और कंटेंट राइटिंग है। मैं इन 4 फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, इन 4 फील्ड में काम कर चुका हूँ, इन 4 फील्ड में करता हूँ। अगर कोई और आपके पास कोई और भी एरिया है, ठीक है, आप किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आप इधर और भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आप नोट करें, जब हम इधर जाकर ये लिखते हैं ना, अगर कुछ लिखते हैं, सपोज माई नेम इज़ बिलाल है, फिर दूसरी लाइन में लिख देते हैं अगेन माई नेम इज़ बिलाल। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इधर हम एक गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं तो नीचे ऑप्शन आ रहा है, या मैं बुलेट्स लगा सकता हूं या 1 2 3 लिख सकता हूं। 1 2 3 लिख दिया, या सपोज चलें बुलेट्स लगा दिया, बुलेट्स पुराना वे हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे बुलेट्स लगे होते ना इधर, तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना होता, मतलब आई कैचिंग ना होता, वो उस तरह नज़र नहीं जाती उस चीज़ पे। तो मैंने इधर ये टिक की इमोजी यूज़ की हुई है। टिक की इमोजी आपने कैसे यूज़ करनी है, गूगल पे जाकर सिंपल लिखना है, गूगल टिक इमोजी, ये करना है, और ये आपके पास टिक इमोजी सामने आ गई। आपने इसको कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी कर लेना है, बस जिधर जिधर पेस्ट करते जाएंगे उधर उधर ये लगती जाएगी। आपने एक लिखना है, उसके आगे अपना ये लिख लेना है। इस तरह हो सकता है आपका ये काम, मतलब ये अट्रैक्टिव बन जाएगा। इस तरह करके हमने एक आर्टिकल की गिग की डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, ठीक है। मैं एंड पे इसको क्या कह रहा हूँ, आई विल एंड बाय जस्ट एडिंग अ वन थिंग, आई एम न्यू टू दिस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, कि मैं इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल न्यू हूँ, ठीक है। एक ये रीज़न होगी क्लाइंट आपको ना ऑर्डर प्लेस करे, क्लाइंट कोई और प्रेफर बंदा कर लेता है, क्योंकि उसके जो ये स्टार्स होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। मैं तो अभी न्यू अकाउंट ये चलाया बिल्कुल, क्योंकि मेरा पिछला बैन हो गया था, तो मैंने एंड पे ये लाइन भी लिख दी है कि मैं इस पर न्यू हूँ। आई हैव सो मैनी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स ग्लोबली, मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं बहुत सारे जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड
का hit the chat button so that I can show you what my other clients say about my work. आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको दिखा सकूं मेरे आपने यहाँ से मेरी वर्क तो देख लिया है, लेकिन मेरे बारे में मेरे क्लाइंट्स क्या कहते हैं वो भी सुन लें. I will put my all efforts on your article so to gain your trust for future work. Thanks, have a good day. मैं इसी डिस्क्रिप्शन को कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, बस आपको आगे समझाने के लिए. यहाँ तक आपको समझ आ गया होती, क्योंकि ये लिखना है आपने खुद, ये आपको कोई और नहीं लिखवाएगा, ये चीज आपने खुद लिखनी है. ये स्टार्ट हो गया. हम इसको कर लेते हैं कॉपी, इधर पेस्ट कर देते हैं. अब ये सिंपल इधर आके पेस्ट हो गया. आई विल नॉट ट्राई टू इम्प्रेस यू. वही लिखा बिलाल, आप ना इनको ये डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा करके बस रैप अप करें, बाकी हम इनको अगली क्लास में भी कराएंगे. ठीक है सर, बस मैं ये डिस्क्रिप्शन तक बता रहा हूँ, वो बाकी हम इंशाल्लाह उधर आगे जो गैलरी है जो बनाना है वो आगे देख लेंगे. ये आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन अपनी लिख ली, ये जितनी प्रोफेशनल होगी उतना अच्छा. ये आपने दूसरों की देख के लिखनी है, लेकिन होनी 100% यूनिक चाहिए. आप अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो फाइवर ने कहना है ये चोरी हुआ हुआ सामान है, ये गूगल कॉपी पेस्ट करके इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, इनका ओरिजिनल नहीं है. फाइवर आपकी गिग रैंक नहीं करता. इस तरह करके आपने अपनी ये डिस्क्रिप्शन पूरी करनी है, और ये सिंपल आपने इधर आके सेव एंड कंटिन्यू कर देना. अभी नहीं करेगा क्योंकि वो कुछ वर्ड ज़्यादा हो गए. चले आ गया. वो पूछ अगला जो क्वेश्चन वो कर रहा है, टेल योर बायर व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड. अब वो पूछ रहा है कि आपने अपने जब बायर ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो वो ये पूछता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बायर से करते हैं ना, वो ये होता है कि हमें आप अपने फोकस कीवर्ड्स दें या अपना टाइटल मेन दें जिसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखना है, क्योंकि जब तक हमारे पास वो नहीं होगा तो वो हम काम ही नहीं कर सकते. और ये मस्ट है, ये भूलना नहीं कभी भी, ये रिक्वायरमेंट 100% ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आपका ऑर्डर अपने आप प्लेस हो जाएगा विदाउट रिक्वायरमेंट. 24 आवर्स कंप्लीट हो गया, आपको पता नहीं चलना, और फिर आपका काम खराब हो जाना है. इधर मैं उसको कह दूंगा आई विल नीड योर प्राइमरी फोकस्ड कीवर्ड. मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे आप अपने कीवर्ड्स दें. ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ से हमने इसको फ्री टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और आंसर इज मैंडेटरी पे क्लिक करके ऐड कर देना है. मैंने उस क्लाइंट को कह दिया है कि मुझे आपके प्राइमरी फोकस कीवर्ड्स चाहिए. जब तक वो ये रिक्वायरमेंट फिल नहीं करेगा उसका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा. क्लाइंट क्या करते हैं, अक्सर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और रिक्वायरमेंट्स भूल जाते हैं. हमारे तक ये चीज़ नहीं आती कि हमने किस तरह रिक्वायरमेंट पूरी करनी है क्लाइंट की. तो मैंने क्लाइंट को स्टार्ट में कह दिया आई विल नीड योर प्राइमरी फोकस कीवर्ड. इसमें क्या है, मुझे क्लाइंट को अलहदा मैसेज करके नहीं बताना पड़ेगा कि मुझे अपने कीवर्ड दें. ये फाइवर की तरफ से यह है कि जब कोई क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करने लगेगा उसके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें वो पूछेगा कि आप उस अपने ना जिससे आपने काम करवाना है उसको अपने प्राइमरी फोकस कीवर्ड्स दें. तो वो क्या करेगा, अपने फोकस कीवर्ड देगा. इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना. नेक्स्ट चीज जो गैलरी आएगी ना, वो गैलरी की थंबनेल होती है. ये थंबनेल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाया जाएगा कि थंबनेल किस तरह बनाया जाता है, और इसको फिर गिग को हम पब्लिश कैसे करते हैं, और वो बेसिक आर्टिकल राइटिंग का टेस्ट हमने देना होता है वो किस तरह करते हैं. तो मेरा काम यहाँ तक का था. थैंक यू सो मच सर हमजा फॉर इन्वाइटिंग मी, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक कि हमने क्या काम किया है, किस तरह अपनी गिग बनाई है आज. कोई इसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप कभी भी मुझे क्वेश्चन मैसेज करके पूछ लें, सर हमजा को मैसेज करके पूछ लें. इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो सर हमजा आप आ जाएँ बेशक. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने डिटेल से शेयर किया. तो बस आप लोग जो क्वेश्चंस हैं वो जो है वो इस तरह से पूछेंगे, जो कंसर्न वाले हैं रियल क्वेश्चंस जो हैं वो करें, और कमेंट्स में पूछें मेंशन करके, ताकि हम उधर में से कोई भी देखे तो वो जवाब देते बजाय इनबॉक्स या मैसेज करने के. बाकी अभी हम लोगों ने गिग आधा बनाया है. आप लोगों ने जो है आज की असाइनमेंट को इस तरह से समझें कि फाइवर को एक्सप्लोर करें कि आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्या क्या गिग्स बना सकते हैं, क्या क्या गिग्स बनाना चाहेंगे. कोई एक उसमें से सिलेक्ट कर लें और फिर जो गिग बनाने का तरीका उसको लेके चलें. बाकी अपना ख्याल रखें और अस्सलाम वालेकुम.